ये दुकान पे बैठा हुआ था। असल वाकया क्या हुआ है कि वो दुकान पे बैठा हुआ था, किसी लड़के ने बताया कि यार इस तरह एक लड़की ने शर्ट पहनी हुई है और उसके ऊपर कुरानी आयत लिखी हुई है। ये मैंने जो पहना हुआ है, ये इस पे कुरानी आयत कुछ भी नहीं लिखी हुई। इनके तकरार मतलब काफी टाइम इनको लग गया ना। इसी इस्ना में इसने उसको अपना वेपन दिखाया। ठीक है, जब वेपन दिखाया तो वो लड़की खामोश हो गई। वो लड़की रो रही थी बेचारी, मासूम लड़की थी, लड़का भी बिल्कुल मासूम, यंग, दोनों 20-25-22 साल के वो थे। और वो हामला थी। वो हमारे इलाके में नहीं था, ये तो एसपी साहब ने बाद में बताया कि वो हामला है। वो बहुत परेशान लड़की थी। तो कारी साहब ने बोला कि ये लिखा हुआ है, ये नजर आ रहा है कुरानी आयत लिखी हुई है। मैंने 2 मरतबा बोला कि कारी साहब आज इसको चेक कर लें, आपने लिखे बनने हैं। ठीक है, हमारे जो आलम दीन साहब हैं उन्होंने खिताब किया बाहर जाके लोगों को कि ये इसने लिखा हुआ है, कुरानी आयत लिखी हुई है, तो इसको इसकी सजा मिलेगी। इसको पुलिस के हवाले करते हैं, हम इसको लेकर जाते हैं, पुलिस आ रही है। इस वक्त हम इचरा मार्केट के जनरल सेक्रेटरी खालिद शहनशाह के साथ मौजूद हैं। इतवार के रोज़ यहाँ पर इचरा मार्केट में बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश आया। आप सबने देखा है कि एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक खातून ने अरबी जो है रस्मुल ख़त में एक लिबास पहना हुआ था जिस पर अरबी ज़ुबान में हलवा लिखा हुआ था, जिसके जो मायने थे वो है खूबसूरत। लेकिन यहाँ पर आवाम की जानिब से और कुछ लोगों की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद कर दिया गया कि इस पर मुक़द्दस अल्फाज लिखे गए हैं और तौहीन की गई है, जिसके बायस है लोगों ने उस लड़की को घेर लिया और फिर पुलिस ने आकर और अहले इलाका ने कि कुछ लोगों ने रेस्क्यू किया। इस वक्त हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इस वाक़े के हवाले से। सर, बाकी चीज़ें तो सारी सामने आ गई हैं कि क्या कुछ हुआ, बाकी बताएं असल की हकीकत क्या हुई, क्या वाक़या क्या था? अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो वाक़या हुआ है, ये इतवार वाले दिन तकरीबन कोई 1:30 बजे हुआ है। मैं घर में मौजूद था, मुझे कॉल आई है 1:30 बजे कि इधर एक औरत ने या एक लड़की ने इस तरह का लिबास पहना हुआ है और हमारे इधर दुकानदार हैं नदीम साहब जो है, उसने उसको रोका है और पकड़ा हुआ है और आप जल्दी आएँ, इधर रश लग गया है, लोगों का मजमा इकट्ठा हो गया है। तो मेरा घर पास ही है और मैं तकरीबन 2-3 मिनट में पहुँच गया। जब मैं उधर पहुंचा हूँ तो मैंने जब देखा है तो लड़की बैठी हुई थी, एक उसका मियाँ था और एक वो लड़की थी और 2-3 पुलिस एहलकार उधर मौजूद थे। तो मैंने जाके देखा तो उसने वो पहना हुआ सूट पहना हुआ। मैंने नदीम को बोला कि यार आप कह रहे हो कि इसने कुरानी आयत लिखा हुआ लिबास पहना है, अगर इसने लिबास पहना हुआ तो इसका यार सूट चेंज करवाते हैं, सूट मंगवा लेते हैं, चेंज करवा के इसको बिठाते हैं। ये बेअदबी हो रही है, जो आप भी कह रहे हैं मैं भी कह रहा हूँ, आप भी मुसलमान हैं मैं भी मुसलमान हूँ, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो वो मुझे कह रहा है कि यार नहीं, इसका चेंज नहीं करवाना, ये इंस्पेक्टर आएगा तो बाद में चेंज करवाएंगे। मैंने कहा यार ये अच्छी बात नहीं है, वीडियो बन चुकी है, लोगों ने स्नैप ले ली हुई है, वो तो सबूत हम लोग दे सकते हैं, लेकिन ये मामला नहीं हुए। वो लड़की रो रही थी बेचारी, मासूम लड़की थी, लड़का भी बिल्कुल मासूम, यंग, दोनों 20-25-22 साल के वो थे। और वो हामला थी। वो हमारे इलाके में नहीं था, ये तो एसपी साहब ने बाद में बताया कि वो हामला है। वो बहुत परेशान लड़की थी। और अब बात देखें कि मैं उस नदीम को कह रहा हूँ कि यार इसको चेक करो कि कुरानी आयत जो आप कह रहे हैं लिखी हुई है, अगर लिखी हुई है फिर तो मामला है, पुलिस को बुलवा लेते हैं, वरना इसको रफा दफा करवाते हैं। वो कह रहा है इसके ऊपर लिखी हुई है। और जब उसने उसको रोका है, ये दुकान पे बैठा हुआ था। असल वाकया क्या हुआ है कि वो दुकान पे बैठा हुआ था, किसी लड़के ने बताया कि यार इस तरह एक लड़की ने शर्ट पहनी हुई है और उसके ऊपर कुरानी आयत लिखी हुई है। तो वो दोनों वहां से निकले हैं, उसको ढूंढते हुए पाकिस्तानी चौक पर पहुंचे हैं और वहां पे उनकी मुलाकात हुई है। जब मुलाकात हुई है उसको रोका है और उसको उसने कहा कि आपने अरबी का ये सूट पहना हुआ है, इसमें कुरानी आयत लिखी हुई है, आप इसको उतार दे, बेहुरमती हो रही है। तो लड़की पढ़ी लिखी थी, उसने बोला कि आप कुरान को जानते हैं, आप कुरान पढ़े हुए हैं, ये मैंने जो पहना हुआ है ये इस पे कुरानी आयत कुछ भी नहीं लिखी हुई। इनके तकरार मतलब काफी टाइम इनको लग गया ना। इसी इस्ना में इसने उसको अपना वेपन दिखाया है। ठीक है, जब वेपन दिखाया तो वो लड़की खामोश हो गई। फिर ये एक रेस्टोरेंट बिल्कुल साथ ही है। अच्छा, ये नदीम साहब ने असला भी निकाला है वहाँ पे? हाँ बिल्कुल, वो तो एसपी साहब को भी कह रहा है। तो ये वीडियो जो वायरल हुई है उसमें आपने सुना भी होगा। और एसपी गोली मार दूंगा, हाँ, ये तो उधर भी कह रहा है कि मैं आपको गोली मार दूंगा अगर आप ना रुके या ना उतारा। तो उसके बाद जब वो उन्होंने नदीम साहब ने वहाँ पे इश्तिहार दिलाना शुरू किया। हाँ जी, उसको जब असला उसने दिखाया तो वो लड़की खामोश होगी। फिर उन लोगों ने दुकान के अंदर बिठाया है। ठीक है, और ये सारे मामला हुए। इसी असना में हमारे इधर ना
مسجد ہے, ادھر عالم دین ہے, ہمارے مفتی صاحب ہیں, فتوے وغیرہ بھی دیتے ہیں, کافی نام ہے ان کا, تو وہ پہنچ جاتے ہیں. تو میں نے آتے ہی بولا, میں نے کہا قاری صاحب آپ پہنچ گئے ہیں, ٹھیک ہے, ندیم کہہ رہا ہے, اور آپ بھی چیک کریں اس لڑکی نے جو کرتا پہنا ہوا ہے اس کے اوپر قرآنی آیت لکھی ہوئی ہیں. اگر لکھی ہوئی ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے نا, پولیس کا آنا بھی بنتا ہے اور معاملات بنتے ہیں, پھر پرچہ بھی کروائیں گے, پھر اس سے پوچھیں گے بھی آپ کا مذہب کیا ہے اور آپ نے کس نیت سے پہنا ہے, پھر تو معاملات ہو سکتے ہیں. تو قاری صاحب نے بولا کہ یہ لکھا ہوا ہے, یہ نظر آ رہا ہے قرآنی آیت لکھی ہوئی ہیں. میں نے 2 مرتبہ بولا کہ قاری صاحب آپ اس کو چیک کر لیں, آپ نے لکھے بننے ہیں, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ہم جاہل بننے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ تو فتوے دیتے ہیں, آپ اس کو چیک کریں. لیکن نہ قاری صاحب نے چیک کیا, ٹھیک ہے, اور وہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا. ہمارے چودھری صاحب, چودھری کبیر احمد صاحب ہیں, انہوں نے فون دیکھ کے کہہ دیا کہ لکھا ہوا ہے, آیات لکھی یہ آیت لکھی ہوئی ہیں. چیک کسی بندے نے چیک نہیں کیا کہ یار اس پہ یہ اس کے اوپر 2 الفاظ لکھے ہوئے ہیں, 2 الفاظ لکھے ہوئے ہیں, ایک حلوہ لکھا ہوا ہے, ایک الحیات لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر وہ بس ضد تھا کہ یار انسپیکٹر آئے گا, بعد میں انسپیکٹر آ گیا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہمارے جو عالم دین صاحب ہیں انہوں نے خطاب کیا باہر جا کے لوگوں کو کہ یہ اس نے لکھا ہوا ہے, قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں, تو اس کو اس کی سزا ملے گی, اس کو پولیس کے حوالے کرتے ہیں, ہم اس کو لے کر جاتے ہیں, پولیس آ رہی ہے, معاملہ سارے ادھر ہو گئے. تو ہمارے چودھری کبیر احمد صدر صاحب جو ہیں وہ بھی ادھر موجود تھے, پوری ٹیم موجود تھی, لوگوں کو ہم لوگوں نے سنبھالا ہوا تھا, کوئی بندہ اندر نہیں آ رہا تھا. جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں آپ کے علم میں ہے کہ لوگوں کو اشتعال دلایا جاتا ہے, کیونکہ ہم لوگ جنت حاصل کرنے کے لیے تو تیار ہوتے ہیں, جنت ہم لوگوں نے ہاتھ میں پکڑ لی ہوتی ہے کہ آج ہم نے جنت میں ہی جانا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پوری ٹیم نے اس واقعے کو سنبھالا اور کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. یہ اللہ کا ہم لوگ لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں, اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا.